जय हिंद, नमस्कार यूपीएससी के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन, जिसमें हम देख रहे थे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंट अब तक देख चुके थे। आज देखेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ए सकल घरेलू उत्पाद, बी शुद्ध घरेलू उत्पाद, सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसमें आंसर जो है डी सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति उत्पाद। दूसरा प्रश्न है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय ए नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी, बी कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, सी सभी व्यक्तियों के वैयक्तिक आय के योग के बराबर होगी, डी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के बराबर होगी। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? ए वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि, सी किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, डी जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसमें क्या होगा? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ए योजना आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एमपीपीएससी 2012 का प्रश्न है। आप लोग देखिए इसको, और इसमें देखिए, इसमें जो है उस समय जो है सी ऑप्शन सही किया गया था, लेकिन अभी जो है ये सी ऑप्शन नहीं होगा कि इसके स्थान पे दूसरा मंत्रालय आ गया है। अभी तो इसमें 4 में सी सही हो जाएगा। अगला 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ए दादा भाई नौरोजी, बी आर.सी. दत्त ने, सी वी.के.आर.वी. राव ने, डी डी.आर. गाडगिल ने। यूपीपीएससी मेंस 2013 का प्रश्न है। काफ़ी आसान है, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, तो आप लोग सब जानते हैं। इसमें दादा भाई नौरोजी सही हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला 6 नंबर का प्रश्न है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ए सी.आर. राव, बी पी.सी. महालनोबिस, बी पी.सी. महालनोबिस, सी वी.के.आर.वी. राव, डी के.एन. झा राज। यूपीपीएससी मेंस 2015 का प्रश्न है ये। आप लोग इसमें देखते हैं क्या सही होगा। इसमें पी.सी. महालनोबिस सही हो जाएगा, और इन्हीं के नाम पे पंचवर्षीय योजनाएं भी इन्हीं के मॉडल पे लाई गई थी। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी भारतीय योजना आयोग द्वारा, सी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, डी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप सब जानते हैं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। IAS 1998 का प्रश्न है ये। 8 नंबर का प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? ए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, बी विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, डी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। तो 8 नंबर का प्रश्न आप लोग आंसर कीजिए। इसमें हमारा जो है सही हो जाएगा बी ऑप्शन, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त में वृद्धि। ये जो है इसको ध्यान नहीं रखा जाता है साधारणतः। 9 नंबर का प्रश्न है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित किया जाता है। ए बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर, बी है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर विदेश से प्राप्त निवल कारक आय छोड़कर, सी है
बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। डी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। तो बहुत डायनेमिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिएगा, आप लोग आंसर कीजिएगा, आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें हम आप बता दें कि इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी को जोड़कर जो है राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। 10 नंबर का प्रश्न है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। ए, राष्ट्रीय आय के अनुपात से, बी, प्रति व्यक्ति आय से, सी, राष्ट्रीय आय से, डी, बेरोजगारी की दर से। यूपीपीएससी मेंस 2013 का प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है किससे? प्रति व्यक्ति आय से। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। दूसरा है, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपए में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना ही एक ना ही दो। तो आईएएस 2015 का प्रश्न है, आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसको आप आंसर कीजिए। तो इसमें हमारा देखें, सबसे पहले देखें पहला कथन, तो पहला कथन गलत हो जाएगा, लगातार बढ़ती रही, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी, दूसरा ऑप्शन सही होगा, केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की दर धीमी है? ए, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, तीसरा है पूंजी निर्माण की ऊंची दर, तीसरा फिर दे दिया है, मतलब ये चौथा होगा वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर। सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूटों से कीजिए। ए, 1 2 3 4, बी 2 3 4, सी 1 4, डी 1 2। आईएएस 1993 का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए इसको। इसमें कौन कौन सा सही होगा हम देखते हैं। उच्च पूंजी अनुपात, ये सही हो जाएगा। दूसरा, ये भी सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये सही गलत हो जाएगा। तो हमारा 1 और 2 सही होगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। ए, एम.जी. रांडे, बी, सर डब्ल्यू हंटर ने, सी, आर.सी. दत्त ने, डी, दादा भाई नौरोजी ने। आईएएस 2000 का प्रश्न है ये, आप लोग इसका आंसर कीजिए। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऐसे ही। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना पूछा गया था, तो दादा भाई नौरोजी उसमें सही थे, इसमें भी दादा भाई नौरोजी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए समृद्धि दर कम होने का कारण है। ए, ऊंची जन्म दर, बी, विदेशी सहायता का नीचा स्तर, सी, नीचा पूंजी उत्पाद अनुपात, डी, ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। तो 14 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें हम देखेंगे क्या सही होगा। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। अगला देखते हैं हम, 15 नंबर का प्रश्न है हमारा, भारत में हाल में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? ये 2013 के आसपास के करंट अफेयर का प्रश्न है। आरएएस आरटीएस मतलब 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ए ऑप्शन है, आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। बी है, आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया है। सी है, गणना साधन लागत से बदलकर बाजार कीमतों पर की गई है। डी है, गणना चालू कीमतों से बदलकर स्थिर कीमतों पर की गई है। तो उस समय जो आंसर सही होगा उसमें सही हो जाएगा ए ऑप्शन, आधार वर्ष गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है, ये सही हो जाएगा इसमें हमारा ए ऑप्शन, अभी हाल ही में भी बदलाव किया गया है। 16 नंबर का प्रश्न दिया गया है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय
क्या होगी, मतलब इसका ए है दोगुनी हो जाएगी, बी है आधी रह जाएगी, सी है अपरिवर्तित रहेगी, डी है कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती हैं। यूपीपीएससी मेंस 2004 का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप लोग देख रहे हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर ध्यान में रखा जाता है। वृद्धि दर ध्यान में रखा जाता है, ए जनसंख्या वृद्धि की दर का, बी मूल्य स्तर की वृद्धि दर का, सी मुद्रास्फीति की दर का, डी वेतन दर में वृद्धि दर का है। आईएएस 2000 का प्रश्न है ये भी। इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। तो तथा इस राष्ट्रीय आय से संबंधित यही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पूछे गए हैं अब तक। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।